नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। दो बातें सीरीज़ में 2022 की पहली कड़ी। दो बातें 15। दोनों बातों का संबंध लता मंगेशकर से है। 6 फरवरी को सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हुआ और शाम में शिवाजी पार्क में उनकी अंत्येष्टि हुई, जिसमें प्रधानमंत्री समेत सभी गणमान्य नेता और अभिनेता वहां पधारे थे। इसी से संबंधित दो बातें। पहली बात, लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में उनकी याद में, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। उसकी जगह खोजी जा सकती है। मेरा मानना है कि जुहू चौपाटी या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित हो, ताकि हम न सिर्फ लता मंगेशकर बल्कि हिंदी फिल्मी गीतों की याद के तौर पर सुर साम्राज्ञी को याद कर सकें, स्मरण कर सकें और उसी बहाने उस परंपरा को भी समझ सकें। यह मुंबई वासियों के लिए, मुंबई करों के लिए और बाहर से मुंबई घूमने आए पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल होगा, दर्शनीय प्रतिमा होगी। लता मंगेशकर अविवादित प्रतिभा हैं। उनके स्मरण को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसी जगह सुरक्षित करनी चाहिए। साथ ही में मेरी गुजारिश है फिल्म बिरादरी से और महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से कि फिल्म सिटी में एक हॉल ऑफ फेम बने, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा योगदान कर चुके सभी फिल्मी हस्तियों की मूर्तियां लगाई जाएं, या कम से कम एक पोर्ट्रेट लगाया जाए और उनके बारे में वहां लिखा जाए, एक संग्रहालय तैयार हो। हमें हिंदी फिल्मों के इतिहास को भी बचाए रखना जरूरी है और इसका दस्तावेजीकरण होते रहना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि यह काम जितनी जल्दी हो उतना बेहतर, और इसकी शुरुआत लता मंगेशकर की मूर्ति से हो सकती है, उनकी प्रतिमा से हो सकती है। दूसरी बात, आपने थंबनेल में शाहरुख खान की भी तस्वीर देखी होगी। वे लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में शामिल हुए, वहाँ उन्होंने दुआ की। उस तस्वीर को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, इतने भद्दे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसे सोचकर तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि ये कहाँ आ गए हम। मैं दो घटनाएं सुनाऊंगा। दोनों घटनाएं मुसलमान कलाकारों से संबंधित है, साथ ही इसमें एक धार्मिक आस्था है, हिंदू धर्म से संबंधित। एक कलाकार शूटिंग के समय उन्हें सहायक निर्देशक ने बताया कि यहाँ एक पूजा चल रही है भगवान की, हिंदू देवता की, आपको आना है और वहाँ बैठना है। सहायक निर्देशक ने उन्हें बताया कि उन्हें आकर के कैसे कहाँ बैठना है। मार्किंग की गई उनके बैठने की जगह और जेस्चर भी बताया गया। उसे देखने के बाद उस कलाकार ने, मैं मौजूद था उस शूटिंग में, उस कलाकार ने बताया सहायक अभिनेता को, दोस्त तुम्हें मालूम नहीं है, शायद तुम भले ही हिंदू परिवार में पैदा हुए हो सकता है इस धर्म को मानते भी हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि पूजा में जब जाते हैं और बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं। सहायक निर्देशक ने लापरवाही में उन्हें जो बैठने का तरीका बताया था कि आप
हाथ का सहारा लेके बैठ जाएं और फिर घुटना मोड़ लें, पैर मोड़ लें। उस अभिनेता ने, मुसलमान अभिनेता ने उनको बताया कि किसी भी पूजा में या किसी भी मूर्ति के सामने बैठते समय पहले घुटनों के बल जमीन पर बैठते हैं और फिर नीचे आसन जमाकर घुटनों को मोड़ लेते हैं। पाँव देवता या मूर्ति के सामने कभी नहीं करना चाहिए। ये रही पहली। दूसरी घटना याद आती है, दिल्ली 6 की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में। वहाँ मंदिर का एक सेट लगा हुआ था और फिल्म यूनिट के सारे सदस्य थे, जिसमें वहीदा रहमान भी थी। ठंड की वजह से सभी ने गर्म कपड़े पहन रखे थे, पाँव में भी मोजे, डबल सॉक्स, ऊनी सॉक्स और जूते भी पहन रखे थे। वहाँ अचानक राकेश मेहरा ने देखा कि वहीदा रहमान नंगे पाँव खड़ी हैं ठंडी फर्श पे। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप भी जूते पहन के आती। वहीदा रहमान ने उनसे कहा कि हम मंदिर में खड़े हैं। फिर राकेश मेहरा ने कहा यह मंदिर नहीं, मंदिर का सेट है। वहीदा रहमान ने कहा है तो मंदिर ही। ये आस्था होती है दूसरे धर्म के प्रति। शाहरुख खान मुसलमान हैं, वे अपने धर्म का पालन करते हैं, उसके रीति रिवाजों का पालन करते हैं। और हमने देखा कि अंत्येष्टि में उन्होंने दुआ मांगी और एक फूंक मारी, जो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से बिल्कुल सही था। लेकिन उसकी क्या व्याख्या की गई कि उन्होंने वहाँ थूक दिया, थूका। फूंक और थूक के फ़र्क को आप नहीं समझ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको विचार करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ आ गए हम। अफसोस की बात है कि इस तरह की व्याख्याएं हो रही हैं और इसे इस तरीके से बताया जा रहा है। जबकि उसी तस्वीर में आप देखें कि उनकी सहायिका जो उनके साथ गई थी, पूजा ददलानी, वो हाथ जोड़े खड़ी हैं और शाहरुख खान के हाथ दुआ में उठे हुए हैं। दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया और उनको श्रद्धांजलि, आदरांजलि दी। इस फ़र्क को प्लीज़ समझिए। तो आज की ये 2 बातें अगर आपको अच्छी लगी हों और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं लगातार, तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। साथ ही सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।